जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। किसी दरबार चलाने वाले एक व्यक्ति के द्वारा हमारे से प्रश्न किया गया कि मेरे एक मंदिर है, उसमें मैंने साईं बाबा बिठा रखे हैं, हनुमान जी बिठा रखे हैं, चामुंडा देवी भी बैठी हुई है। मैं उनकी सेवा करता हूं। मैंने कोई साधना नहीं की और नहीं मैंने कभी कोई सिद्धि की। जो कुछ भी है वो मेरे को जन्मजात है। मेरे शरीर में कुछ पवन भी आती है, मैं गद्दी भी लगाता हूं, लेकिन 1 साल से मुझे परेशानी हो रही है। अब परेशानी क्या हो रही कि मैं जो बोलता हूं या बताता हूं वैसा नहीं हो रहा है। मैं कुछ दे देता हूं कोई चीज तो सामने वाले को यहां उल्टा हो जाती है। इसके पहले सब कुछ ठीक ठाक था, दरबार अच्छा चलता था, मंदिर में पैसे की जो आवक आती थी उसी से ही मेरा परिवार चलता है। परंतु पिछले 1 साल से आवक आना भी बंद हो गई है। मैं काम करता हूं, गद्दी लगाता हूं तो पैसे भी नहीं लेता हूं। जो मंदिर में चढ़ावा आता उसी से ही मैं गुजारा भत्ता करता हूं। पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। अब मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है और लोबाव के काम भी नहीं बन रहे हैं। पवन आ रही है पर झूठ बोल रही है। इसका क्या कारण है? जय माता दी। अब ये जो परेशानी बताई गई है किसी भगत के द्वारा, ऐसी परेशानी अन्य व्यक्तियों की भी हो सकती है जो दरबार लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका विश्लेषण करने पर यह चीज प्राप्त होती है कि दरबार में जिस जिस पवन के माध्यम से आप किसी का परोपकार करने का काम करते हैं, चाहे वो चामुंडा मां की पवन हो, चाहे वो हनुमान जी की पवन हो, चाहे वो साईं बाबा की पवन हो, जिस भी पवन के माध्यम से काम कराया जाता है उनको भोग देना पड़ता है। और ये महाशय जी जो भगत हैं जिनने ऐसा प्रश्न किया, उनके जीवन में ऐसी परेशानी आ गई है, ऐसे कष्ट आ गए हैं कि अब उनका रोटी रोजगार चलना भी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे जितने भी हैं, हो सकता है आपके घर के आसपास या आपके मित्र मंडली में या कोई आवाज सुन रहा है मेरी, तो उनके यहां भी पहले पवन अच्छी आती थी, जो बोलती थी सब काम होती थी, पर अब काम होना बंद हो गए हैं। या जो बोलती है वो झूठ बोलती है पवन। तो इसका एक ही कारण जो समझ में आता है वह यह है कि जिस भी पवन से हम काम कराते हैं, प्रत्येक काम के पीछे उनको भेंट देना पड़ती है। ये पवन क्या है? ये सब पवन रूह है, हवा है और प्रेत है। सिद्ध प्रेत हो सकते हैं, चाहे वो स्त्री वाला प्रेत भी हो सकता है, पुरुष वाला प्रेत भी हो सकता है। कुछ कुछ प्रेतों के पास सिद्धियां होती है, तो उनके पास जिस जिस की सिद्धि होती है उसका नाम लेकर के वो काम करते हैं। कोई भगवती जगत जननी थोड़ी आपके शरीर के अंदर आ जाएगी। हां, उस जगत जननी से कृपा प्राप्त कोई भी प्रेत आत्मा, पवित्र आत्मा, वो आपके शरीर में आकर के बोल सकती है और वो जो बोलेगी तो काम होता है। जो उपाय बोलती है काम हो जाता है। परंतु आपके द्वारा काम तो करा लिया गया, परंतु उस पवन को जो प्रेत था, सिद्ध प्रेत कह लीजिए, आपने उसको भोजन नहीं दिया, आपने उसको भेंट नहीं दी।
अब एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, जो प्रश्न आया उसके हिसाब से, कि इनके यहां पर साईं बाबा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, चामुंडा मां का मंदिर है, उन्हीं के माध्यम से हम काम कराते थे, अभी भी कराते हैं, परंतु जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ सिंपल सा है कि काम तो करा लिया, परंतु आपने मान लो हनुमान जी से काम कराया हो तो अखंड रामायण नहीं कराई। साल में कम से कम हर महीने पूर्णिमा के दिन यदि आप हनुमान जी के माध्यम से काम करते हो तो आपको अखंड रामायण का पाठ करा के हवन कराना है। हर मंगलवार शनिवार के दिन स्वयं या किसी के माध्यम से सुंदर कांड का पाठ करना है और रोजाना 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यदि आपके पास में हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के सामने रोजाना शाम को या सवेरे एक टाइम आरती के समय पे लकड़ी या गाय के सूखे गोबर जला करके एक खोपरा गोला जिसके अंदर काले तिल, जौ, घी, शक्कर, मिश्री, मिठाई ये सब भरी हुई हो, ये उनको भोग लगाना होता है। आपने ये भोग नहीं लगाया, इसलिए आपका दरबार धीरे धीरे चलना बंद हो गया और वो पवन जो आती है वो पवन अब झूठ बोलना चालू कर दी, क्योंकि आपने उनको भूखा रखा, आपने उनको भेंट पूजा नहीं दी। जब मंदिर होता है तो हर मंगलवार को और हर शनिवार को चोला भी चढ़ाया जाता है और हनुमान जयंती के दिन विशेष पूजन अर्चन करके भंडारा किया जाता है। ये तो केवल हनुमान जी के बारे में मैंने बताया। ऐसे यदि चंडी चामुंडा बैठी हुई है और चंडी चामुंडा यदि आपके यहां पे बैठी हुई है तो उनको साल में 2 बार बलि देना अनिवार्य होता है। आपने बलि नहीं दी होगी, इसलिए आपका दरबार धीरे धीरे बैठ गया। यदि चामुंडा मां बैठी हुई तो उनने जितने भी काम किए होंगे पवन के रूप में आकर के उनके कृपा प्राप्त किसी प्रेत के माध्यम से, तो भी आपको उनका भोजन वो आपको शमशान पहुंचाना चाहिए या एकांत स्थान में रख करके आना चाहिए। क्या आपने कभी उनको बलि दी? क्या आपने कभी उनको मुर्गा दिया? क्या कभी आपने उनको बकरे की भेंट दी? क्या आपने उनका खप्पर भरा? और हर काम के लिए आपको देना है। आप उनसे काम कराते गए, परोपकार का काम कराते गए, आपने पैसे नहीं मांगे तो आपके ऊपर ऋण चढ़ गया अब वो काम करने का। हम भी जब भी कोई सरकारी काम करवाते हैं तो एक वकील के माध्यम से एप्लीकेशन लिखते तो वकील को पैसा देना पड़ता है, किसी को रिश्वत भी देना पड़ती है, तब जाके काम होता है। इसी प्रकार से इन अदृश्य शक्तियों को भी भोजन देना पड़ता है, इनके नाम से हवन करना पड़ता है। क्या आपने हर महीने में कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी को श्री दुर्गा सप्तशती का हवन कराया चंडी मां के नाम से? नहीं कराया होगा। तो ये बहुत भारी भयंकर गलतियां मनुष्य के द्वारा की जाती है, भगत पंडा पुजारी के द्वारा की जाती है, और इसलिए धीरे धीरे दरबार चलना बंद हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि ऋण चढ़ जाता है। तो यदि आप दरबार लगा रहे हो तो जिस शक्ति के माध्यम से दरबार लगाते हो उस शक्ति की हर महीने में आपको विशेष तिथि आती है, उस तिथि के दिन उनके पूजा अर्चन करना होती है, भोग देना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप विशेष पूजन अर्चन नहीं करोगे, हवन नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे और भोग नहीं दोगे, तब तक वो शक्तियां प्रबल नहीं होगी आपकी। चूंकि आपने कोई साधना नहीं की, आपने कोई गुरु भी नहीं बनाया होगा, हो सकता है। तो ये छोटी मोटी बहुत सारी गलतियां जो मैं गिना रहा हूं, इन सबको नोट करो कि सर्वप्रथम यदि आप कोई भी दरबार चलाते हो तो एक गुरु बनाइए। गुरु भी उसे बनाइए जो उस दरबार के बारे में, उस शक्ति के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान रखता हो, सिद्धिवान मनुष्य हो, उसे गुरु बनाइए। गुरु बनाने के बाद में जिस भी शक्ति के माध्यम से आप काम कराते हो उस शक्तियों को भेंट पूजा देना अनिवार्य होता है, हवन करना अनिवार्य होता है, उनका साज श्रृंगार करना अनिवार्य होता है। और जिस दिन दरबार लगता है उस दिन दरबार के अंदर गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, गाय का सूखा गोबर कंडा जला करके उसके ऊपर गूगल की धूनी देना चाहिए, और जिस जगह दरबार लगाया जाता है उस जगह गाय के गोबर से लीपना चाहिए, चाहे पक्का मकान हो तो भी।
और हर अमावस्या के दिन ऐसे मनुष्य को स्नान करना चाहिए पवित्र नदी में जाकर के, और वहां पे जाकर के कुछ दान पुण्य भी करना अनिवार्य होता है। यदि आप काली शक्ति के माध्यम से, जो भी चंडी हो, चामुंडा हो, काली माता, किसी प्रकार की जो शमशान काली हो, कंकाली काली हो, भद्रकाली हो, दक्षिण काली हो, या कोई भी और दूसरी भी काली रूप में आती हो, बीजासन रूप में आती हो, तो इन सबको बलि देना अनिवार्य होता है। तो साल में 2 बलि आपको देना ही देना होती है, तो ये गलती भी आप करते हैं। फिर जो व्यक्ति, जो दरबार चलाने वाला व्यक्ति होता है, पंडा होता है, पुजारी होता है, भगत होता है, भोपा होता है, उसे दूसरों के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, दूसरों के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, अपने स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन खाना चाहिए, 13वीं का भोजन में नहीं जाना चाहिए, मरे गड़े के भोजन खाने नहीं जाना चाहिए। जब तक उसके यहाँ शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता नहीं हो जाए, किसी के यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह का भोजन भी नहीं करना चाहिए, बर्थडे पार्टी का भोजन नहीं करना चाहिए, मैरिज एनिवर्सरी का भोजन नहीं करना चाहिए, यानी बाहर का भोजन पूर्णतः प्रतिबंध हो जाना चाहिए। यदि इन सब नियमों का पालन करोगे तो दरबार अच्छे से चलता है, अन्यथा दरबार चलना धीरे धीरे बंद हो जाता है, शक्तियां भी आना बंद हो जाती है, और आती है तो पूर्ण रूप से झूठ बोलती है, और धीरे धीरे आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, आप कंगाली में आ जाओगे, आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा भी है। यदि आप ये कहते हो कि आपके साथ में चंडी चामुंडा आ रही है, तो वो तो साक्षात देवी है, फिर वो आपको कंगाल क्यों कर रही, क्यों वो बोल रही, तो झूठ क्यों बोल रही? इसका मतलब वो सब प्रेत हैं, चुड़ैले हैं, डाकन हैं। तो इनको भोग दोगे तो ये आपके लिए काम करेगी, यदि भोग नहीं दोगे तो आपके लिए काम नहीं करेगी। ये इन दरबारों का रहस्य मैं आपके सामने खोल रहा हूं। तो जिन जिन के भी ऐसे दरबार बंद हो गए हों कि शरीर के अंदर कोई पवन आती थी काली मां के रूप में, और अब बंद हो गई हो, तो उनका सब बुना जीना हराम हो गया है, धंधा बंद हो गया हो, पैसे की आवक होना बंद हो गई हो, तो वो पुनः से दुर्गा सप्तशती का हवन करवाए। दरबार को किसी ने बंधन कर दिया हो, कोई अशुद्ध चीज वहां पे डाल दी हो, तो भी दरबार बंद हो जाते हैं। अशुद्ध चीज खिलाई पिलाई हो जाती है तो भी दरबार बंद हो जाते हैं। अशुद्ध चीज खाने पर फिर वो शक्ति जो आती है, वह पवन जो आती है, वह पवन झूठ बोलती है, क्योंकि आपका शरीर खराब हो गया है, आपकी आत्मा खराब हो गई है। तो आपको 5 घाट पर स्नान करना चाहिए, 11 करवाना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, शनिवारी अमावस्या, सोमवती अमावस्या को विशेष पूजन अर्चन करके उस शक्ति का आह्वान करना चाहिए। तो अधिकतर हमने देखा है कि जो दरबार चलते हैं, उन दरबारों में जो शक्ति होती है, उस शक्ति की विशेष पूजन अर्चन, हवन, कर्मकांड कराना ही कराना पड़ते हैं। नहीं कराओगे तो 2, 4, 5 साल के बाद में आप कंगाली पे आ जाओगे, आपका दरबार बंद हो जाएगा, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, और यहां तक कि कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, या फिर वो भोपा होता है, ओझा होता है, भगत होता है, पंडा होता है, पुजारी होता है, जेल की यात्रा तक करवा देते हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके यहां पे दरबार चलता है और दरबार में जो शक्तियां आती है वो शक्तियां झूठ बोलती हो, काम नहीं होता हो, चाहे आप फ्री में काम करते हो, परोपकार के उद्देश्य से काम करते हो, फिर भी नहीं हो रहा हो, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो जो शक्तियां आ रही है वो शक्तियां नहीं है, वो सब दूषित शक्तियां हो गई है, सब नकारात्मक ऊर्जा की ओर चल पड़ी है। उन सबको शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा, हवन पूजन करना होगा, तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना होगा, तांत्रिक उतारे करना होंगे, और शुद्धिकरण करना होता है, शरीर का, आत्मा का शुद्धिकरण करना होता है, जिसको आत्मा अभिषेक भी बोलते हैं, शक्ता अभिषेक भी बोलते हैं। तब जाकर के जो शक्ति बोलेगी वो पूर्ण रूप से सत्य बोलेगी, और जो बोलेगी बिल्कुल सोने की लकीर हो जाएगी। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि जो पवन आती हो, उस पवन के माध्यम से आप काम करवाते हो, तो उसको उचित भेंट पूजा आपको देना ही देना है। यदि काली रूप वाली आती है तो बलि देना अनिवार्य होता है। हनुमान जी की यदि पवन आती है तो सात्विक यानी रामायण जी की पूजा करके रामायण, अखंड रामायण आपको कराना ही कराना है। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार शनिवार को करना ही करना है, और रोजाना आपको गाय का सूखे गोबर को जला करके
उस पर एक सूखा नारियल भी जला सकते हो, मिठाई भी दे सकते हो उनको। कपूर से आरती करना चाहिए, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करना चाहिए। कभी कभी घर परिवार के अंदर अपनी माता बहनें होती है, अशुद्ध हो जाती, मासिक धर्म से हो जाती है, रजस्वला अवस्था में हो जाती है, तो उनको भी, उनसे भी बच करके रहना पड़ता है, अन्यथा धीरे धीरे दरबार बर्बाद हो जाता है। तो ये जितने नियम बताए, नियमों का पालन करोगे तो निश्चित तौर से आपका दरबार अच्छे चलेगा और आप जो कहोगे वही होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।